हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को आगे बढ़ाते हैं। तो हम सीख रहे थे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला हमें कैसे लिखना है, हमने डिटेल में यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, अभी भी हम सेम प्रैक्टिस आगे बढ़ाने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स की हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी क्या करते हैं, एक एटॉमिक आयन होगा और एक कंपाउंड होगा, मतलब पॉली एटॉमिक आयन होगा। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम नाइट्रेट का। सोडियम नाइट्रेट का एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, सोडियम नाइट्रेट कैसे बनेगा? तो मैं सोडियम पहले लिख लूँ Na। नाइट्रेट क्या था? नाइट्रेट था NO3। Na की वैलेंसी +1, नाइट्रेट की वैलेंसी -1। अब देखो, दोनों वैलेंसी सेम है तो कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा आंसर मिलेगा NaNO3। तो ये मुझे मिल गया सोडियम नाइट्रेट। बट अगर इसकी जगह पे कुछ और होता तो हम नाइट्रेट ग्रुप एज इट इज़ रखते हैं, आगे जो मेटल है वो हम चेंज कर देते हैं। चलो, मेटल में क्या हम चेंज करेंगे? तो सपोज हम रख देते हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो फिर यहाँ पे Mg लिखते, यहाँ पे NO3। Mg की वैलेंसी +2, NO3 के लिए -2। और हमें यहाँ पे आंसर मिलता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके Mg है वो 2 टाइम्स, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। NO3 की वैलेंसी क्या लिखनी थी? -1। तो Mg है वो 1 टाइम और जो NO3 है वो 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे आंसर जो मिलेगा वो Mg NO3 ट्वाइस। जैसे आपको बोला था वैसे ही आपको जो पॉली एटॉमिक आयन है उसके फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं करना है। आप ऐसे नहीं लिख सकते Mg N 2 टाइम्स और O3 2 टाइम्स, मतलब 6 हो गया, ऐसे लिख नहीं सकते। आपको NO3 कंपलसरी एक साथ ही रखना है। 2 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि तो Mg को भी 2 से मल्टीप्लाई किया माना जाएगा। तो आपको कंपलसरी ब्रैकेट में लिख के उसका जो प्रोपोर्शन है वो यहाँ पे लिखना है। सपोज NO3 पॉली एटॉमिक आयन है वो 2 टाइम्स है तो यहाँ पे 2 लिखो, 3 टाइम्स है तो 3 लिखो। ठीक है, तो ये मुझे मिला मैग्नीशियम नाइट्रेट। चलो, सेम ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम स्टडी कर सकते हैं। सपोज एक हम लेते हैं एमोनियम करके। ठीक है, एमोनियम सल्फेट लेते हैं। चलो, दो यहाँ पे दोनों पॉली एटॉमिक आयन है तो क्या करेंगे? एमोनियम सल्फेट। अब एमोनिया मतलब क्या? NH4। एमोनियम जो आयन बनता है वो NH4 होता है और सल्फेट आयन होता है SO4। अब NH4 की वैलेंसी +1, SO4 की वैलेंसी -2, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि दोनों की वैलेंसी डिफरेंट है। तो NH4 देखो 2 टाइम्स आएगा और SO4 सिर्फ 1 टाइम। पॉजिटिव आयन को हम पहले लिखते हैं तो NH4 ट्वाइस बनेगा और SO4 एक ही बार। कितना इजी है देखो। तो ये एमोनियम सल्फेट, मुझे वैलेंसी कहाँ से पता चलेगी एमोनिया की क्या है, सल्फेट की क्या है? तो वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एमोनियम आयन की वैलेंसी है NH4+ और नाइट्रेट आयन की है -1। ओके, तो इन्हीं सभी वैलेंसीज का यूज़ करके आपको
डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज बनाना है। धीरे धीरे आपको सभी की वैलेंसीज याद रह जाएगी। अभी से याद रखने का टेंशन मत लो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे, ऑटोमेटिक याद रह जाएगी। ठीक है, चलो अब अगर मैं हाइड्रोजन और ये सल्फेट आयन को मर्ज करूँ तो हाइड्रोजन और सल्फेट आयन को मर्ज करूँ तो फिर हाइड्रोजन की वैलेंसी मेरे पास होगी +1, सल्फेट की होगी -2। मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वैलेंसी सेम नहीं है। सेम नंबर में होती 1 + 2 1 -2 तो चलता, तो डायरेक्ट कनेक्ट कर देते दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पे बना ये H2SO4। अब मैं अगर कैल्शियम और सल्फेट को मिक्स करूँ तो Ca और SO4, तो देखो सल्फर कैल्शियम की वैलेंसी +2, सल्फेट आयन की -2, दोनों की वैलेंसी सेम है, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मिला दो। आप ऐसा समझो कि यहाँ पे दोनों की कुंडलियाँ मिल रही है, अगर मिल रही है तो फिर डायरेक्ट ज्वाइन कर दो। तो ये बन गया CaSO4। यहाँ पे कुंडलियाँ नहीं मिलती थी तो कैसे भी करके हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिलाई। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नेट चार्ज ऑफ एनी मॉलिक्यूल 0 होना चाहिए। अब देखो H का चार्ज है +1, SO4 का है -2, डायरेक्ट मिला देते तो क्या होता? अगर आप बोल देते कि HSO4 तो चार्ज क्या बचता? +1 और -2, -1 बचता ना। आंसर आना चाहिए 0, कोई भी चार्ज बचना नहीं चाहिए, तो ये गलत हो जाता। इसीलिए हमने क्या किया, H2SO4 बनाया। तो एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है और एक SO4 है। हाइड्रोजन के लिए +1, दूसरे हाइड्रोजन के लिए +1, SO4 के लिए -2, टोटल मिला के क्या हो गया? 0। तो चार्ज बैलेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, अभी देखो आपके इनटेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ हैं। इनटेक्स्ट क्वेश्चंस पे ध्यान दो, उसका सॉल्यूशन मैं अभी करा रहा हूँ। इनटेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। तो चलो सोडियम ऑक्साइड कैसे बनाओगे? सोडियम और ऑक्सीजन, यहाँ पे +1 यहाँ पे -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? Na2O। फिर कहा है एमोनियम क्लोराइड, सेकंड क्या कहा है? एमोनियम क्लोराइड। तो एमोनियम मतलब क्या आएगा? NH4, क्लोराइड मतलब Cl, एक की वैलेंसी +4 दूसरे की वैलेंसी -4, सॉरी एक की वैलेंसी +1 दूसरे की वैलेंसी -1, तो ये बन गया NH4Cl। दोनों की देखो कुंडलियाँ मिल रही है, तो डायरेक्ट कनेक्ट कर दो। क्लियर? NH4Cl आंसर आएगा। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड है, हाँ, सल्फेट नहीं है, याद रखना। सल्फाइड की वैलेंसी -2 आएगी और सिर्फ S यूज करना है। सल्फेट या सल्फाइट है, देखो यहाँ पे स्पेलिंग में सिर्फ यहाँ पे D है और यहाँ पे T है, कंफ्यूज मत होना। सल्फाइड है तो सिर्फ S, सल्फाइट है तो SO3 -2 और सल्फेट है तो SO4 -2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बनाना है सोडियम सल्फाइड। सोडियम मतलब Na, सल्फाइड मतलब S, ये +1 ये -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो Na2S मिल जाएगा। ठीक है, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब मैग्नीशियम मतलब Mg और हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH। मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, हाइड्रोक्साइड आयन की -1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और आपको आंसर मिलेगा Mg एक बार, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो
OH 2 टाइम्स। हर बार आपको दोनों वे से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो ये सेकेंड हो गया। फोर्थ, अभी फिफ्थ एक और दिया हुआ है, देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमने कर लिया, 1 मिनट, 1 2 3 4 ही है, हाँ राइट। सेकेंड क्वेश्चन, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। तो फर्स्ट जो है वो लिखते रहना, मैं बोलते रहता हूँ। फर्स्ट का आंसर आएगा एल्यूमिनियम सल्फेट, सेकेंड है वो कैल्शियम क्लोराइड, थर्ड है वो पोटेशियम सल्फेट, फोर्थ है वो पोटेशियम नाइट्रेट, और फिफ्थ आपको जो दिया हुआ है वो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट आपको ऐसे दिया हुआ है Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। सेकेंड आपको दिया हुआ है CaCl2, थर्ड आपको दिया हुआ है K2SO4, फोर्थ है KNO3 और फिफ्थ है CaCO3। तो सबके लिए नाम बोल रहा हूँ, ठीक है। स्पेलिंग अगर नहीं समझ में आता तो यहाँ पे टेबल है ही टेक्स्ट बुक में, टेबल से देख लेना, ओके। तो रिपीट कर रहा हूँ, एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला, वो हमने ऑलरेडी थियरी में पढ़ लिया है। और फोर्थ, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ H2S मॉलिक्यूल, कितने एटम्स है देखो H2S में, एक H दूसरा H और एक S, मतलब कितने एटम्स है 3। तो मतलब फर्स्ट में आंसर आएगा 3, और PO4-3 में, चलो P कितने, एक ही, ऑक्सीजन कितने 4, मतलब 1 2 3 4, टोटल कितने हुए देखो 1 2 3 4 5, तो 5 एटम्स हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ये फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे और सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। चलो तो यहाँ तक रखते हैं, डाउट है तो कांटेक्ट कर लेना, और एक बार अच्छे से ये जो चैप्टर है वो वर्ड टू वर्ड पढ़ लेना, ठीक है। जितना सिलेबस में है उतना और अच्छे से समझ लेना। अगर कहीं पे डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। ये चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री में हर जगह पे काम लगेगा, तो थोड़ा अच्छे से सीरियसली प्रिपेयर्ड हो जाना, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर जब भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट आए, 10th में भी आएगा, 11th में अगर साइंस में एडमिशन लेते हो तो भी आएगा, 12th में भी आएगा, तो हर एक जगह पे जो भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे उसका बेस यहाँ से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं, किसी को डाउट है तो कांटेक्ट करना, ओके। थैंक यू।